तो कन्हैया के हाथ में अपनी गाड़ी छोड़ देनी चाहिए। इस प्रकार माता देवहूति ने कपिल भगवान और देवहूति का संवाद, इसे कहते हैं कपिलाष्टाध्यायी। भागवत में 8 अध्यायों में इसका वर्णन, तो कपिलाष्टाध्यायी इसको बोलते हैं भागवत में, जिसमें भगवान कपिल ने अपनी माँ देवहूति को परम उपदेश दिया। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी, इसके पश्चात जो मनु और शतरूपा, मनोस्तु शतरूपायां त्रिस्तः कन्याश्च जग्निरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। 3 पुत्री थी, एक का मैंने आपको सुना दिया। अब जो आकुति और प्रसूति, इन 2 पुत्रियों के वर्णन, तो जो महाराज मनु महाराज की जो सबसे बड़ी पुत्री जो आकुति थी, उसका जो विवाह वो रुचि प्रजापति के साथ कर दिया। इन्हीं आकुति के यहाँ 16 कन्याओं का जन्म हुआ, जिसमें माता सती, तो 16 कन्याएं थी, तो एक तो महाराज पितरों को दे दी, स्वधा नाम की कन्या पितरों को, एक अग्नि भगवान को, स्वाहा यज्ञ की पत्नी, यज्ञ भगवान स्वाहा बोलते हैं ना, अग्नि में जब हम आहुति डालते हैं ओम गंगणपतये स्वाहा, तो अग्नि भगवान जो भोजन पाते हैं ना, तो वो इसी मंत्र से स्वाहा, स्वाहा में मुंह खुल जाता है ना, स्वाहा, तो इसी के बीच में आहुति डालनी चाहिए, तभी यज्ञ भगवान उस भोजन को पाते हैं। देखिए, कथा का आनंद लेना है तो घर की पंचायत तो घर पे ही करो। बोलो राधे राधे। हाँ, यहाँ सास बहू की बुराई करनी तो गड़बड़ है। हाँ, अब घर पे बहू है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि यहाँ पर आके बुराई करो। हाँ, नहीं तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है, सब रिकॉर्ड हो जाएगा, कल यूट्यूब पर डलेगा, वो देखेगी तो फिर लड़ाई होगी। हाँ, बोलो राधे राधे। यहाँ तो हरी चर्चा है महाराज, तो हरी चर्चा कोई और परंतु जो सबसे बड़ी बेटी प्रसूति थी, उसका विवाह दक्ष प्रजापति से किया गया। दक्ष प्रजापति के यहाँ सती का जन्म हुआ। सती का विवाह भगवान शंकर से किया। हालांकि दक्ष प्रजापति की इच्छा नहीं थी, वैसे तो दक्ष राजा था, प्रजापति तो उसे बनाया गया, तो इच्छा तो नहीं थी महाराज। क्यों? क्योंकि वो शंकर को ना भगवान नहीं मानता था, और वो उनके भेष से ही उसे समस्या थी, तो वो कभी उनका आदर ही नहीं करता था। वो तो कहता था कहाँ ये शमशान का रहने वाला है, कहाँ ये भूतों के बीच में रहने वाला, ये सभा के लायक ही नहीं है। तो कभी महाराज दक्ष ने आदर ही नहीं किया। परंतु ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने जब दबाव दिया कि नहीं नहीं और इनका विवाह इनके साथ कर दो, तो एक दबाव के कारण सती जी का विवाह भगवान शंकर के साथ कर दिया। पर अब करवा तो दिया, लेकिन वो होता है ना कि जब जबरदस्ती विवाह कराओ तो महाराज फिर दमाद और उसमें बनती नहीं है, ससुर साहब ने, अब ससुर साहब की बने नहीं। तो सभी देवताओं ने निर्णय लेकर के दक्ष को प्रजापति बना दिया कि भाई आज से ये प्रजापति हैं, आज से ये सभा के मुख्य हैं। तो एक दिन महाराज दक्ष प्रजापति ने आपातकालीन सभा बुलाई। सभा बुलाई तो सभा में सभी देवता पहुंचे, ब्रह्मा विष्णु भगवान शंकर भी पहुंच गए, और भी इंद्रादि देवता सभी, वरुण आदि देवता सभी पहुंचे, और सभी महाराज बैठे हुए थे। बैठे थे, दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ। आगमन हुआ तो सभी देवता खड़े हो गए। होता है ना सभाओं में, जब कोई बड़े आते हैं तो छोटे जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, है ना। हाँ, जब कभी कोई संत महाराज आते हैं तो ये नियम होना चाहिए कि संत आए हैं तो हमें खड़े होकर उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए, उनको स्थान देना चाहिए। अच्छा, कथाओं में संतों और ब्राह्मणों की विशेष व्यवस्था की जाती है बैठने के लिए
कि कहीं कोई बाहर से ब्राह्मण आए तो हमें उन्हें बिठाना है, ये शिष्टाचार होता है। अच्छा, शिष्ट जो व्यक्ति शिष्ट होगा, जिसके अंदर शिष्टाचार होगा ना, वो बैठेगा भी नहीं। हाँ, आप अपनी कुर्सी दे दो, कह दो महाराज आइए बैठिए कथा में, तो वो कह देगा नहीं नहीं आप बैठिए, आप कथा सुनिए, हम कहीं और बैठ जाएंगे। हाँ, और जो दुष्ट होगा, बोलो राधे राधे, वो बैठ लेगा, भाई अपने को जगह मिल गई, तू जान तेरा काम जान, अपन तो बैठ जाए। तो हमारा शिष्टाचार ये होना चाहिए कि आने वाले को हमें स्थान देना है, परंतु सामने वाले का भी ये शिष्टाचार होना चाहिए कि उसने हमें स्थान दिया है, परंतु ये कथा सत्संग है, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं, आप अपने स्थान पर बैठिए और मैं अपना स्थान चयन कर लूँगा। घर पर आया है कोई अतिथि तो फिर अतिथि देवो भव, उसका आदर करो, सम्मान करो, और उसे कराना भी चाहिए, इसका कोई दो राय नहीं है। लेकिन आजकल अतिथि आते कहाँ हैं महाराज, अब तो वो गया समय। हाँ, पहले अतिथि आते थे, अब नहीं आते, अब तो मेहमान आते हैं। एक दिन का मेहमान, दूसरे दिन का बेईमान, तीसरे दिन का। हाँ, अब तो वो सिस्टम चल गया। हाँ, एक दिन आ गए मेहमान, बड़ा आदर सम्मान हो गया, दूसरे दिन और महाराज कहीं घूम आइए, बाहर घूम आए, तीसरे दिन अच्छा जा रहे हो तो थैला लेते जाओ, वहीं से सब्जी भी लेते आना। हाँ, चौथे दिन अच्छा महाराज अब कब जाओगे, यहीं बसने का इरादा है। अब ये क्यों, क्योंकि अतिथि नहीं है, अब तो फोन, हाँ हम कल आ रहे हैं। अतिथि कौन होता है, जिसके आने की कोई तिथि ना हो। तिथि जो अचानक आ जाए वो अतिथि है। पहले होता था ना, पहले फोन की सुविधाएं नहीं थी, पता चला घर में कोई भी अचानक आ जाता था, और पहले स्वागत सत्कार भी बहुत करते थे महाराज। हाँ, हम तो देखे हैं समय, हमारे घर पर तो हमारे बहुत आते थे दूर दूर से। उस समय फोन नहीं था, जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे फोन नहीं था, आ जाते थे तो बड़ा अच्छा लगता था, चलो कोई आया है। अब तो बता के आते हैं तो भी अरे क्यों आ रहे हैं, जरूरत क्या है, वैसे ही तो हम परेशान हैं, और चले आ रहे हैं महाराज परेशान करने। तो अब तो ये होने लगा आचार विचारों की कमी। तो जब दक्ष को महाराज बना दिया तो सभी लोग खड़े हो गए, परंतु ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भाई मेरा तो पुत्र है? अब मेरा तो पुत्र है, मैं मुझे खड़े होने की क्या जरूरत है, मैं क्यों खड़ा हूं, मेरा पौत्र है ये। हाँ, अब दादा खड़े हों अच्छी बात है पौत्र के आदर में, तो ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए। भगवान विष्णु ने विचार किया कि जब इनके पौत्र हैं तो मेरा तो प्रपौत्र है, क्यों, क्योंकि भाई ब्रह्मा तो मेरा पुत्र है? तो जब ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए तो भगवान विष्णु भी नहीं खड़े हुए, बोले हम भी नहीं होंगे। बेचारे भगवान शंकर जी भी बैठे थे, वो भी चक्कर में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि जब भगवान ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, विष्णु जी नहीं खड़े हुए, तो हमारे तो ससुर साहब हैं, हाँ हम तो दामाद हैं, हम क्यों खड़े हों, वो भी नहीं खड़े हुए। और जहां महाराज दक्ष प्रजापति जब आया और आकर के देखा तो ब्रह्मा और विष्णु भगवान से तो कुछ नहीं, परंतु जैसे ही देखा कि शंकर जी बैठे हैं, मौका मिल गया, गए और जाकर के महाराज अपने सिंहासन पर बैठते साथ ही एकदम से भाषण देना प्रारंभ कर दिया और चिल्लाना, सीधे शंकर जी को बकना प्रारंभ कर दिया। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो देवः मूढ़ानाम गुणवर्जिना। अरे ऋषियों ध्यान से सुनो, महाराज मैं सबसे कहता हूं, अगर किसी सभ्य सभा में एक भी असभ्य प्राणी आ जाए तो सारी सभा फीकी हो जाती है, पूरी सभा फीकी पड़ जाती है। अब सभी एक दूसरे की मुंह की तरफ देखने लगे कि यहाँ कौन असभ्य आ गया भाई, यहाँ तो सभी देव विराजमान है, ऐसा कौन व्यक्ति है। अब सब यहाँ वहां देख रहे थे तो प्रजापति बोला, दिखाई नहीं देता ये शंकर है, ना कोई वेशभूषा, साधु नाम बुर्वृतो भूयम भूषणा नाम यथा प्रभो, ना तो कोई आभूषण है, ना कोई वस्त्र है, ना अलंकार है, राक्षस प्रवृत्ति का ये शंकर आपको दिखाई नहीं दे रहा। भूत प्रेतों के साथ दिन भर पड़ा रहता है, शमशान में है, भभूति लपेटे रहता है, पता नहीं किस नशे में। और महाराज तमाम बातें करना प्रारंभ कर दी। गृहीत्वा मृगसावाक्षा, मृगछाला लपेट करके यहाँ पर आ गया, आदर सम्मान करना भी नहीं आता बहुत। अब जो शंकर जी के जो गण थे नंदी आदि, उन्होंने विचार किया, अरे हमारे सामने और हमारे स्वामी को इतना कुछ कह रहे हैं। महाराज हरि हर निंदा सुने जो काना, होए पाप गौ घात समाना। हाँ,
हरि हरि की निंदा, गुरु की निंदा, माता पिता की निंदा यदि अगर कोई व्यक्ति अपने कानों से सुनता है तो उसे गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। या तो अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप उसको गुरु निंदा, ब्राह्मण निंदा और भगवान की निंदा से रोक दीजिए। हाँ, कि भाई हमारे सामने बुराई मत करो, अगर आपकी सामर्थ्य है। और अगर सामर्थ्य नहीं है तो अपने कान में उंगली डाल लीजिए और वहां से चले जाइए, वो स्थान ही त्याग दीजिए। परंतु यदि अगर आप वहां बैठे हैं तो भी आपको उसका दोष लग जाता है। इसीलिए कभी किसी की बुराई करनी भी नहीं चाहिए और बुराई सुननी भी नहीं चाहिए। हाँ, बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। इसीलिए हरिहर निंदा सुने जो काना, नंदी जी को लगा कि भाई हमारे सामने ही हमारे स्वामी को गाली दे रहे हैं। नंदी खड़े हो गए, हे दक्ष, जब से आए हैं तब से बकबक 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 किए जा रहा है? तुझे आदर सम्मान करना नहीं आता? मैं तुझे श्राप देता हूं, जा, तेरा बकरे का सिर हो जाएगा। हाँ, अब तो महाराज वहां भृगु जी बैठे थे। भृगु जी ने देखा, अरे हमारे चेले को इनके गढ़ों ने श्राप दे दिया और हम बैठे हैं। सोई भृगु जी खड़े हो गए, बोले, हे नंदी, भाई ससुर दामाद के झगड़े में तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हो? हैं, तुमने कैसे श्राप दे दिया? अरे हम भी श्राप देते हैं, जाओ, शिव के जितने गढ़ हैं सब पाखंडी हो जाएंगे। अब तो नंदी जी ने सोचा, वाह, तुमने तो सबको पाखंडी बना दिया। ठीक है, हम भी श्राप देते हैं, तुम जैसे ब्राह्मण